सो हाय एवरीवन, हेलो बच्चे, कैसे होगे? मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, चलो बता दीजिए। मैं आपको तब तक दो से 4 मिनट में आपसे बात कर लेता हूँ। तब तक मैं बेटा इस पीडीएफ को ओपन करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, अच्छे हो कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? अच्छे हो कि नहीं? तब तक ये पीडीएफ ओपन हो रही है, तब तक मैं आपसे 2 से 4 मिनट बात कर लेता हूँ। आज का बेटा ये वन शॉट बायोलॉजी का फिर से रहने वाला है। कंटिन्यूटी बेटा क्लासेस चल रही है अपनी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? अच्छे हो कि नहीं? वॉइस वगैरह ऑडियो इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप बता सकते हो मेरे को, अगर कोई इशूज वगैरह आ रहा हो तो आप मेरे को बता दीजिए। आपके लिए बेटा एक बेहतरीन प्लान और बेटा उसी के सेशन में मैं लेके आने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जो बेहतरीन प्लान सर मेरा क्या रहने वाला है सर, आपको मैं बता देता हूँ। सर जैसे कि मैंने ऑब्जेक्टिव की कोई सीरीज एक तैयार की है सर, उस सीरीज को बेटा मैं आपके जो 30 मार्क्स का जो आने वाला है वो मैं बेटा आपको उसी फेजेस में बताऊंगा जहां पर बेटा आपको जरूरत होगी। ठीक है, जैसे साइंस का और एसएसटी का दोनों का 30-30 नंबर का जो है वो मैंने तैयार कर लिया है। वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, आज आपका बेटा 17 तारीख है, आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं बेटा आशा करता हूँ आपसे कि बेटा आपको जितने भी, अब देखो मैं एक बात और बोलता हूँ मेरे बच्चों से कि सर आपने जो पेपर किया है, जैसे कि आपने जो पेपर किया होगा सर, वहां पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, क्या है, जैसे मान लो कोई पेपर आपने कर दिया, वो करने के बाद अभी ओपन नहीं हो पाई है यार। ठीक है, जैसे पेपर करने के बाद सर क्या होता है, अब मान लो जैसे मान लो किसी का 65 नंबर का पेपर हो गया, किसी का 72 का हो गया। अब ये नहीं सोचना, जो हुआ अच्छा हुआ, सारी चीजें अच्छे के लिए होती है। बेटा इसी अप्रोच के साथ पढ़ते रहिए और बेटा मेरे साथ जुड़ते रहिए। क्लियर है? यहाँ पर सर ये नहीं आ रहा, चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। क्या हो गया? एग्जिट। एक बार दोबारा से बोर्ड को चालू करना पड़ेगा भाई। भाई यहाँ पर टेक्निकल एरर ऐसे ही आ जाते हैं, दोबारा से बोर्ड को चालू करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। थोड़ा नेक देखो है। अब क्या भाई, ये टेक्निकल चीजें हैं, हो जाती हैं कभी कभी ऐसी। तो भैया ये ठीक है, इधर देखो। और अच्छा, पहले जो कल की बताओ, कल की क्लास आपको अच्छी लगी कि नहीं? आपको कल की क्लास अच्छी लगी है बेटा कि नहीं लग रही है? चलो मैं तब तक पानी ले आऊं। ठीक है, ये बताओ कल की क्लास आपको अच्छी लग रही है कि नहीं? 2 मिनट में ही खुल रहा है फाइल, तब तक मैं देखता हूँ। ठीक है, आप बताओ मुझे कल की क्लास आपकी अच्छी लग रही है कि नहीं? स्टूडियो में भाई वो कहाँ पे आई है, समझ में नहीं आता है टीचर्स का। और सुना बढ़िया हो कि नहीं? मस्त हो? ठीक है, हाँ सर इधर आ गए। क्या दिक्कत आ गई है? चलो इधर देखो। अच्छा, समझ में आ रहा है जो कल सारे क्वेश्चन करवाए वो आपको? अरे बच्चों बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इधर देखो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये तो बता दो भाई मेरे को। इधर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चा, फिर मैं बेटा आपकी फाइल को ओपन कर लेता हूँ मेरे प्यारे साथियों। दिल के बदले सनम, दर्द दिल दे चुके, दे चुके, दे चुके, दर्द दिल दे चुके, यूं तुमको तो तेरी सांस। ठीक है, ऐसे गाने गाते रहा करो है? मैं भी गा लेता हूँ। क्लियर है? ये फाइल खोल रही है तो बताओ बेटा कैसे हो सभी लोग? कल की क्लासेस समझ में आ रही कि नहीं आपको? आ रही है कि नहीं आ रही? आ तो रही होगी मेरे बच्चों, आ रही होगी, पक्का आ रही है ना? तो तब तक मैं देख लेता हूँ। अच्छा, कौन कौन है इधर देखो। शिको मिको हो, 6 बजे अभी, 6 बजे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। एक बार मैं अपने बाल बाल देख लेता हूँ, तुम तो बताओगे नहीं सर? पक्का नहीं कर सकती क्यों भाई? चलो चलो इधर देखो, अभी पेज अपलोड नहीं हुए हैं, क्यों नहीं कर सकते आप? सर मेरी जितने बच्चे हैं 8th में और 5th में मेरी ड्यूटी लग चुकी है भाई। कोई नहीं कहेगा, मैं बेटा अपना फॉर्मेट भेज दूंगा। क्यों ड्यूटी नहीं लगती है बेटा? सब जगह ड्यूटी लगती है, आप टेंशन मत लिया करो। चलो अब अपन काम पर आते हैं सर, अपना जो काम है वो अपन करते हैं। जहां से मैंने स्टार्ट किया था उसी जगह से मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों।
यहाँ पर ये वाला थायराइड ग्लैंड वाला ये भी हो गया था सर, यहाँ पर ये भी हो गया था, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था सर। हाँ, यहाँ पर टिश्यू वाला भी हो गया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, ये वाला यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था सर, मैंने एनवायरनमेंट तक क्वेश्चन करवा दिया था। इसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन हो गया सर, इस क्वेश्चन को देखते हैं सर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द डिफाइन द पॉइंट्स। बेटा कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनको हमको डिफाइन करना है मेरे प्यारे साथियों। डिफाइन द पॉइंट्स एंड द हर्बीवोरस। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, हर्बीवोरस। मैं थोड़ा इसको पतला कर लेता हूँ। क्या है मेरे बच्चा, कौन सा है, हर्बीवोरस है, दूसरा है कार्निवोरस है, तीसरा है ओमनीवोरस है, और चौथा होता है मेरे बेटा पैरासाइट होता है। हर्बीवोरस क्या होते हैं सर, जो घास खाते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं सर, जो मांस खाते हैं। ओमनीवोरस क्या होते हैं सर, दोनों खाते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। क्लियर है। इसके बाद सर मैंने बात की सर हर्बीवोरस के बारे में, मेरे प्यारे बच्चों पहले से बात की गई है सर, यहाँ पर हर्बीवोरस के बारे में बात की है। अच्छा, पीपीटी आपको दिखाई तो दे रही है, ठीक है। हर्बीवोरस तो यहाँ पर लिखेंगे दोज कंज्यूमर, दोज कंज्यूमर, कंज्यूमर व्हेन या हु, ठीक है, व्हेन या हु डिपेंड, व्हेन डिपेंड ऑन प्लांट्स। बेटा किस पर प्लांट, ये बेटा किस पर डिपेंड रहते हैं सर, प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है सर, ये डिपेंड किस पर रहते हैं मेरे प्यारे साथियों सर, प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर लिखा है बेटा फ्रॉम देयर या फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के ब्रैकेट में बेटा क्या लिखना है सर, न्यूट्रिएंट्स लिखना है। आर कॉल्डेड हर्बीवोरस। तो सबसे पहले मुझे बेटा एक किस पर रहते हैं, इट इज डिपेंड ऑफ प्लांट्स इज कॉल्डेड बेटा हर्बीवोरस होता है। सर ऐसे भी हो सकता है सर, ये पहला पॉइंट याद रखना है सर, ये डिपेंड किस पे रहते हैं सर, ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे को बेटा क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जैसे कि इसमें एग्जांपल में सर गॉट होगी, गॉट बकरी बोले सर, डियर हो गया, यहाँ पर रैबिट हो गया मेरे बच्चा, रैबिट हो गया, रैट हो गया, रैट रैट, और यहाँ पर क्या आता है स्क्वायरल कैटल्स हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं कुछ कैटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब दूसरा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आता है मेरे बच्चा कार्निवोरस। क्या होता है मेरे बच्चा, कार्निवोरस। तो यहाँ पर दोज एनिमल्स, सेम डेफिनेशन लिखिए, दोज एनिमल्स दैट डिपेंड, डिपेंड स्लोली, डिपेंड कौन सा बेटा, स्लोली ऑन द एनिमल्स। ये बेटा किस पे, धीरे धीरे तरीके से बेटा क्या डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फॉर देयर, क्या मेरे बच्चा, फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्डेड कार्निवोरस। ठीक है, क्या हो गया मेरे बच्चा, कार्निवोरस हो गया। तो पहले हर्बीवोरस हो गया, दूसरा क्या हो गया मेरे बच्चा, कार्निवोरस हो गया। सर इसमें क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, लॉइन आ जाएगा, यहाँ पर लॉइन, लॉइन आ जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्फ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेपर्ड आ जाएगा, लेपर्ड, लेपर्ड आ जाएगा, यानी तेंदुआ आ जाएगा। और भी बेटा जो मांस खाते हैं वो आ जाएंगे। अरे सर हम भी तो मांस खाते हैं बेटा, अपन इसमें नहीं आएंगे, अपन अगला वाला आ रहा है उसमें आएंगे। क्लियर है। इसके बाद सुनिए सर, यहाँ पर आया है सर, यहाँ पर आया है सर, इसका नाम है ओमनीवोरस। क्या है मेरे बच्चा, ओमनीवोरस। तो यहाँ पर सर हम ऐसे देख लेते हैं सर, ओमनीवोरस क्या होता है। क्लियर है मेरे बच्चा। हमने देखा सर ओमनीवोरस क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ओमनीवोरस को बोला जाता है सर मांसाहारी, सर्वाहारी मेरे बच्चा, क्या सर, सर्वाहारी बोलते हैं ओमनीवोरस को। ठीक है, क्लियर है। दोज एनिमल्स विच डिपेंड, ये किस पर डिपेंड रहेंगे सर, ये प्लांट पर, यानी दोनों पर डिपेंड रहेंगे, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्डेड ओमनीवोरस। तो सबसे पहले बेटा प्लांट्स था, फिर बेटा मीट एंड चिकन थी, एंड द बोथ दोनों हो जाएंगे। ठीक है, सर्वाहारी जैसे ह्यूमंस हो गए एंड द डॉग हो गए। तो जितने भी बेटा डॉग होते हैं और बेटा क्या होते हैं सर, ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन और बेटा डॉग, जो कुत्ते होते हैं और बेटा डॉग यानी ह्यूमन यानी मनुष्य होते हैं, वो बेटा किस पर डिपेंड रहते हैं सर, हम मांस भी खा लेते हैं, और मेरे प्यारे साथियों क्या खा लेते हैं सर, हम रोटी भी खा लेते हैं। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट भी खा लेते हैं, साइंस की भाषा में बात करें तो। अब होता है मेरे बच्चा पैरासाइट। पैरासाइट को मेरे बच्चा क्या बोला जाता है, परजीवी बोला जाता है मेरे बच्चा, क्या है, परजीवी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, परजीवी बोलते हैं प्यारे साथियों, पैरासाइट। तो दोज ऑर्गेनिज्म
दोज ऑर्गेनिज्म which take their food from someone without क्या है, without इसके बाद क्या है लिखा है, इसके बाद without helping them the killing, यहाँ पर killing them are called बेटा पैरासाइट। तो यहाँ पर आ जाएगा सर पैरासाइट में क्या लगाना है सर, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पहले क्या हो जाते हैं सर, मर जाते हैं, और मर जाने के बाद उनके ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं, वो बेटा उनकी जाकर के उनकी बॉडी से बेटा क्या करते हैं सर, न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में, ठीक है, इस कॉल्डेड इन्हें क्या कहेंगे सर, पैरासाइट बोल देंगे। क्लियर हुआ। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है सर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, यहाँ पर आया है फूड चेन। ये अच्छा क्वेश्चन है सर, ये फूड चेन को मैं आपको बेटा यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको खुद लिख के बता देता हूँ, आपको नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका लेवल छोटा कर देता हूँ और मैं आपको बेटा लिख के बता देता हूँ भैया फूड चेन कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सर ये प्रश्न कैसे आएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा मुझे इस फॉर्मेट में आएगा, मेरे साथ सभी बच्चे लिखेंगे सर मुझे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट ओनली नेम्स वेरियस, राइट ओनली नेम्स ऑफ वेरियस। ये कह रहा है कौन सा सर, ट्रॉपिकल लेवल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म। कौन सा बेटा, लिविंग्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद सर इसको हम थोड़ा ऊपर लगा देते हैं मेरे प्यारे साथियों। लिविंग्स ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर लिविंग्स ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखोगे थोड़ा, लिविंग्स ऑर्गेनिज्म। इसके बाद क्या है, लिविंग्स ऑर्गेनिज्म फॉर फूड चेन एनी वन इकोसिस्टम। ठीक है, इनकी बेटा जो फूड चेन होती है उसी इकोसिस्टम के बारे में बात करना। क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे पॉइंट लिखना पड़ेगा सर यहाँ पर, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले लिखो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है? इधर देखो, सबसे पहले मुझे क्या बना है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। सर मुझे फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल लिखना है, फिर इसके बाद दूसरा लिखना है बेटा सेकंड, ऐसे सेकंड ट्रॉपिकल लेवल। इसके बाद बेटा थर्ड नंबर पे लिखना है थर्ड ट्रॉपिकल लेवल। बिकम सो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद कह रहा है सर यहाँ पर मैंने तीनों लेवल लिख लिए, और तीनों लेवल लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से लिख रहा हूं, प्रोड्यूसर प्लांट्स ओनली मेरे बच्चा, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स ओनली ग्रीन एल्गी। क्या है बेटा, ग्रीन एल्गी। तो इसमें क्या है, प्रोड्यूसर प्लांट्स एंड द ग्रीन एल्गी। क्लियर है, ये वाला हो गया। दूसरे नंबर पे लिखना है हर्बीवोरस। क्या है यहाँ पे, हर्बीवोरस। कंज्यूमर। इसमें कौन सी आ जाएगी सर, गॉट आ जाएगी मेरे बच्चा। क्या आ जाएगी सर, गॉट आ जाएगी, ये लिखना है। और तीसरे वाले में, थर्ड वाले में लिखना है बेटा कार्निवोरस। क्या बेटा,
कार्निवोरस कंज्यूमर, कार्निवोरस कंज्यूमर सर इसमें क्या आ जाएगा, वोल्फ आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, वोल्फ क्लियर है, इतना समझ आया बेटा। ये 3 स्टेजेस पूछी जाएंगी, इसके बाद एक स्टेजेस होती और होती है जिसे हम 4th ट्रॉपिकल लेवल कहा जाता है मेरे बच्चा। कौन सा सर, 4 नंबर का, यहाँ पर लिखेंगे 4th ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है, इसमें जो 4th ट्रॉपिकल लेवल में सर क्या आ जाएगा, हाई कार्निवोरस कंज्यूमर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा कौन सा आ जाएगा सर, हाई कार्निवोरस कंज्यूमर। ठीक है, अब हाई कार्निवोरस कंज्यूमर सर मेरे कौन कौन से हो जाए, जैसे कि बेटा इसमें क्या आ जाएगा, ईगल आ जाएगा, ईगल्स वगैरह आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, क्या है, क्लियर है, कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ईगल्स आ जाएंगे। क्लियर है, तो आपको ये समझ में आया। सबसे पहला पॉइंट लिखना है सर, मैं जनरेशन के बारे में देख लेंगे, प्रोड्यूस द कंज्यूमर प्लांट ग्रीन एंड द एल्गी के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे ट्रॉपिकल लेवल हर्बीवोरस एंड द कंज्यूमर ऑफ द गुड के बारे में कर लेंगे। इसके बाद 3rd ट्रॉपिकल जोन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर कार्निवोरस की बात करेंगे, कंज्यूमर ऑफ द वोल्फ के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद एक आएगा 4th ट्रॉपिकल लेवल हाई कार्निवोरस ऑफ द कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। इससे समझ आया। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन कह रहा है फूड चेन। मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन आएगा सर कुछ इस प्रकार से, मैं इसको छोटा करके लिख दे कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो मैं यहीं पर बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको बेटा नहीं बता रहा। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार टाइम में देख लूँ कि इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार इसमें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार देख लूं ये क्लियर आ रहा है कि नहीं। हाँ भाई बहुत अच्छा आ रहा है, ये बहुत अच्छा, बेटर देन आ रहा है भाई, बेटर देन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर कह रहा है डिफाइन द फूड चेन। सर इनमें कौन फूड चेन है सर, उसको परिभाषित करना है सर, डिफाइन करना है सर फूड चेन को। जी फिर मेरे प्यारे बच्चों सर हम डिफाइन करेंगे फूड चेन को। सर फूड चेन क्या होती है, फूड चेन को हिंदी में खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। क्या मेरे बच्चा, खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। आप लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं लिख देता हूं, खाद्य क्या बोलेंगे सर, खाद्य श्रृंखला। तो फूड चेन सर, फूड चेन बेटा क्या होता है सर, इसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं। फूड चेन इज अ सीक्वेंस, फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। सर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बेटा फूड चेन क्या होता है मेरे बच्चे, एक सीक्वेंस होता है। थ्रू विच एनर्जी, थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर फूड बाय द प्रोसेस। द प्रोसेस यहाँ पर लिखेंगे, द प्रोसेस, यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ फूड मेरे बच्चा क्या है, द प्रोसेस ऑफ फूड, वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमिंग द अदर, कंज्यूमिंग द अदर ऑर्गेनिज्म, कंज्यूमिंग द अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर कह रहे हैं सर ग्रास हो जाएगा इसका, फिर इसके बाद सिंबल लगेगा सर, ग्रास हॉपर्स आ जाएंगे यानी टिड्डे आ जाएंगे, द फ्रॉक्स आ जाएंगे, फ्रॉक्स, फिर स्नैक्स आ जाएंगे, इसके बाद ईगल्स आ जाएंगे। तो बेटा एक क्या होता है मेरे बच्चा, एक क्रम होता है जिसे बेटा फूड चेन कहा जाता है मेरी भाषा में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर, और दूसरा क्या होता है हर्बीवोरस हो गया, यहाँ पर कार्निवोरस हो जाएंगे सर, ये भी कार्निवोरस हो जाएंगे, यहाँ पर टॉप कार्निवोरस हो जाएंगे। तो यही पढ़ाया मैंने बेटा, 4 श्रृंखला थी, इन 4 श्रृंखला को मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, जो फूड चेन बेटा 4 फूड चेन थी, मैंने 4 फूड चेन के बेटा चारों टाइप्स को मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर कहेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड चेन। सर सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड चेन, सर फूड चेन के बेटा कौन कौन से सिग्निफिकेंस है। इसके बाद देखिए सर यहाँ पर डिफाइन द फूड वेब। सर यहाँ पर सबसे पहले मुझे पता चल गया कि डिफाइन द फूड वेब, अगर आप कहोगे तो बेटा मैं इसको समझा दूंगा, और आपने कहोगे बेटा तो मैं इसको लिखा भी दूंगा, लिखा तो है ही मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अपन को इतना देखना है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सर इतना ये कह रहा है सर फूड वेब। सर फूड वेव क्या होती है मेरे बच्चा,
फूड वेब। सर फूड वेब यहाँ पर देखना है तो फूड वेब सबसे पहली हेडिंग बनाई मैंने, फूड वेब। क्लियर है? तो यहाँ रुकना एक सेकंड, क्लियर आ रही है कि नहीं एक बार देखो यहाँ पर, तभी तो कहता हूँ कि जब लाइव चलती है ना तो ये सारी चीजें, हाँ बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर सुनिए सर, क्या है सर, फूड वेब। अब फूड वेब के बारे में वैन मैनी, क्या बोतल है यहाँ, फूड, वैन मैनी, वैन मैनी फूड चैन, फूड चैन। यहाँ पर क्या है, फूड चेन्स टुगेदर, टुगेदर टू फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, टू फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पाथ। एक बेटा पाथ होता है, पाथ का मतलब होता है बेटा रास्ता, एंड द नेटवर्क, नेटवर्क सर ये जोड़ने वाला, इज फॉर्मेट, सही आ रहा है, इस फॉर्मेट विच इज कॉल्ड बेटा फूड वेब। अभी बेटा मैंने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, फूड चेन पढ़ा था। फूड, फूड चेन में बेटा क्या क्या था, फूड चेन में बेटा मैंने देखी थी बेटा दो से तीन चीज, चार चीजें देखी थी सर। पहला, इसके पहले मैंने क्या देखा था फूड चेन में, मैंने पहला देखा है सर, ग्रास होता है, ग्रास हॉपर होते हैं, फ्रॉग होते हैं, स्नैक होते हैं, एंड द ईगल्स होते हैं। इसी के बाद मैंने बच्चा देखा ये प्रोड्यूसर होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, फिर कार्निवोरस होते हैं, फिर उससे थोड़े अच्छे कार्निवोरस होते हैं, इसके बाद टॉप लेवल के कार्निवोरस होते हैं। क्लियर है? अब भैया इनको, ये स्नैक होता है, स्नैक को कौन खाता है सर, ईगल्स खाते हैं। ईगल्स बोले तो मेरे बच्चा, तो ये आप 5th क्लास में पढ़े होंगे ना, तो ईगल्स का मैं छोटी छोटी बातें थोड़ी। इसके बाद आता है मेरे बेटा फूड वेब। फूड वेब मतलब ये यानी एक नेटवर्क होता है जो कि बेटा यहाँ पर जितनी भी जो एफएसओ इंडस्ट्रियां होती हैं बेटा, एफएसओ क्या होता है, एफएसओ सर ये बहुत बड़ा सेक्टर है अपने आप में, जो बेटा फूड वाली चीजों को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, जैसे एफएसओ इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, तो यहाँ से देखते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद सर यहाँ पर कह रहा है कमेंट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। सर यहाँ पर लिखते हैं सर कमेंट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। सर पहला क्वेश्चन आएगा सर कमेंट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। जी सर, मेरे मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कमेंट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कमेंट्स ऑफ, कुछ पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉइंट्सों पे मेरा कमेंट करना है तो उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, पहले नंबर का है सर यहाँ पर, सर यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मैंने सबसे पहले देखा मेरे बच्चा, पहला पॉइंट ले लिया मैंने ग्लोबल वार्मिंग का, इस पर कमेंट लिखना है। बढ़िया से बेहतरीन हेडिंग बनाओ ऐसे करके प्यारे साथियों, ऐसे करके हेडिंग बनाना है अपन को, है ऐसे करके अच्छे से कि ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके बाद क्या लिखना है सर, हमको लिखना है सर, क्या लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग में एज आ रिजल्ट, एज आ रिजल्ट of human, of human, as a result of human activity, activities due the green, due the greenhouse effect, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, the temperature, green house effect the temperature, temperature of the earth, earth is increasing, increasing above, इंक्रीजिंग एबव यानी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, द नॉर्मल टेम्परेचर, द नॉर्मल टेम्परेचर, this phenomena is called greenhouse effect, phenomena is called greenhouse effect,
ठीक है। ये कह रहा है सर यहाँ पर क्या है, इसने बोल दिया कि सर एज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन, ये कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज ड्यू द ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द इंक्रीज। इसमें क्या है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, तो उसमें बेटा पृथ्वी का टेम्परेचर यानी पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। द नॉर्मल टेम्परेचर दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर इसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग होने के बाद एबव ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर दिस द फिनोमिना। तो बेटा इस नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद, जैसे पहले बढ़ने के बाद फिर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, फिर इस घटना को बेटा क्या कहा जाता है मेरे बच्चा, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद अगला क्या कह रहा है मेरे बच्चा, दूसरे में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेगा या ओजोन लेयर कहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है सर, ओजोन लेयर के बारे में बात कर रहा है मेरे बच्चा, क्या है, ओजोन लेयर के बारे में बात कर रहा है। तो इसको यहाँ लगाते हैं, हम ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं। कौन सी लेयर मेरे बच्चा, ओजोन लेयर। मेरे प्यारे साथियों, ओजोन लेयर के बारे में बात करी तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर हेडिंग बनानी है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर लिख लिया। सर मुझे पता है सर ओजोन लेयर को कैसे लिखना है, अ थिक लेयर ऑफ ओजोन, यहाँ पर लिखना है अ थिक लेयर ओजोन। तो मेरा बेटा ओजोन लेयर कैसी होती है, एक थिक होती है यानी मोटी परत होती है, इज फॉर्मेड। अब बेटा इसका ये अब ये बेटा कैसे होगी सर, फॉर्मेड होगी, कैसे फाउंड होगी, तो ये जो फाउंड अवर एटमॉस्फेयर फ्रॉम 30 to 18 किलोमीटर 13 to 18 kilometers above the surface, which is sorry बच्चा, which is called ozone layer। ओजोन लेयर सर यहाँ पर आई थिंक सॉरी बच्चा, सॉरी इसको पहले देखो भाई, देख रहे तबीयत खराब चल रही है फिर भी आपके लिए मेहनत करो। चलो इधर देखो सॉरी बेटा, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद कह रहा है सर ओजोन लेयर में क्या कहता है सर, एक मोटी परत होती है, क्या है मेरे प्यारे साथियों, ओजोन लेयर एक बेटा कौन सी लेयर होती है मेरे बच्चा, थिक लेयर होती है। ओजोन लेयर इज थिक लेयर फाउंड आवर एटमॉस्फेयर, कहां पर बेटा, आउट जो एटमॉस्फेयर है सर उसमें फाउंड की जाए, वो बेटा कहां पर देखने को मिलती है सर, 32 किलोमीटर टू द बेटा 80 किलोमीटर के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पर एबव ऑफ द सरफेस विच इज कॉल्ड बेटा ओजोन लेयर। तो बेटा ओजोन लेयर का बेटा जो ऐसा यूनिट होता है, अगर उसे बेटा मेजरमेंट किया जाता है तो उसे डॉप्सन में मेजरमेंट किया जाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज मेजरमेंट बाय द ओजोन लेयर इन डॉप्सन। क्लियर है। तो ये पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है, अगर नोट बना के लिखोगे तो आप यहाँ पर आपको नंबर मिल सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है सर, यहाँ पर कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेरे बच्चा क्या है सर, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहता है सर, मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर ली। कौन सा है सर, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सा बेटा, क्या है मेरे बच्चा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहां पर देखना सर, यहां पर जैसे ही मैंने इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को इसकी हेडिंग बना ली सर, मैंने हेडिंग बना ली, यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ले लिया सर। हेडिंग बनाने के बाद सर इसको हमको लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, द
द गैसेस दैट दैट the gases that cause the greenhouse effect effects are called greenhouse effect are called greenhouse effect. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियर है कि नहीं सर? यहाँ पर क्या है सर, कुछ एग्जांपल के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे सर? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो एग्जांपल में लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो जाएगा सर, CH4 हो जाएगा यानी मीथेन हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या होता है सर, NO2 हो जाएगा, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे बेटा CFC बोलते हैं। क्लियर है? तो इसके कुछ फेमस एग्जांपल रहे हैं जो आप देख लेना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देखेंगे तो द गैसेस दैट cause द ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट आर कॉल्ड बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है? तो ये हो गया। इसके बाद एग्जांपल मैंने इसके बाद सर यहाँ पर देखेंगे सर अच्छा ऐसे आपको लिखवा के पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में तो आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है सर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सर कौन सी ग्लैंड्स है सर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। और दूसरी कौन सी ग्लैंड है सर? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। तो यहाँ पर एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बेटा क्या लिखना है सर? डेफिनेशन लिखना है। तो सबसे पहले बेटा मैं लिखता हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सर एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है सर उनकी डेफिनेशन के बारे में मैंने बात करता हूं सर मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सर मैंने सबसे पहले हेडिंग बना ली। हेडिंग बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अपन लिखेंगे इसमें एक्सो में एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज द क्या बेटा? कुछ हार्मोन को रिलीज करेगी। रिलीज द देयर सीक्रेशन। रिलीज द सीक्रेशन भी लिख सकते हो, सीक्रेशन थ्रो ducts that open on epithelial surface। इसको बेटा बोला जाता है epithelial surface। पढ़ना नहीं आए तो बेटा ऐसे लिख लिया करो। अब सर मुझे पता होना चाहिए सर ये क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा रिलीज करेगी किसी भी चीज को। क्या कर रहा है? रिलीज द सीक्रेशन थ्रू द डक्ट दैट द ओपन एपिथेलियम सरफेस। क्लियर है? तो यहाँ पर ये हो जाएगी मेरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हो गया है सर इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। क्लियर है? यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करूंगा और इसको बेटा इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। क्लियर है? इसके बाद दूसरी ग्लैंड सर मेरी कौन सी है सर? यहाँ पर इसको बढ़िया से बेहतरीन वाले बॉक्स में बंद करता हूँ जिसको आपको एक ही बेटा स्लाइड पर दोनों चीजें दिख जाए। समझ में आ रहा है सर? बाकायदा बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद दूसरा लिखेंगे सर मेरा दूसरा क्या है? इसको यहां पर कर देता हूं इधर, जैसे ये हो गया तो सर मैंने यहां पर लगा दिया। बेहतरीन दिख रहा है कि नहीं? चलो बताओ अच्छा दिख रहा है कि नहीं? इसके बाद दूसरा नंबर पे क्या है? एंडोक्राइन। कौन सा बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बेहतरीन हेडिंग बनाई भाई। इसके आगे से जैसे वो लिखना पसंद किया भाई वैसे हम इसको लिखना पसंद कर देते हैं भाई।
देखो इसको कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा यहाँ ले आओ सर, यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिखना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस होती हैं मेरे बच्चा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस, तो यहाँ लिखना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस, डक्टलेस होती है। दूसरी बात डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स यहां पर कह रहे हैं दैट रिलीज हॉर्मोन्स, ये बेटा हॉर्मोन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स डायरेक्टली into the blood, into the blood, into the blood, blood secret, चलेगा strength, blood strength in hormone, ठीक है, हार्मोन्स हो जाएगा, इधर भी हार्मोन्स हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा कौन सा ग्लैंड्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पर कह दिया सर इसने एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने, बहुत बेहतरीन क्या है बोला है सर, क्या बोलता है सर ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये बोलता है सर कुछ नहीं बोलता सर, क्या बोलता तुम, मैं क्या बोलूं, सुन सुना आदि का खंडाला, घूमेंगे नाचेंगे गाएंगे और क्या करेंगे भैया, ऐसा करेंगे। हाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पर थोड़ा एक सेकंड देखना, मैं इसको देख लूं थोड़ा बड़ा करके क्या हो रहा है। हाँ स्ट्रेंथ इन द ह्यूमन, अब यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने कहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स होती है मेरे बच्चा। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि सर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो कैसी होती है मेरे बच्चा, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। डक्टलेस ग्लैंड द रिलीज, बेटा ये रिलीज क्या करती है मेरे प्यारे साथियों, रिलीज क्या करेगी सर, हार्मोन्स को रिलीज करेगी। कैसे बेटा, डायरेक्टली हार्मोन्स को रिलीज करेगी और इनटू द ब्लड, वो ब्लड की बेटा स्ट्रेंथ होती है उसमें इसको क्या कर देती है सर, घोल देती है। बताओ कोई दिक्कत, इन ह्यूमन या हार्मोन्स में क्या करेगी सर, घोल देती है, क्लियर है। तो ये दोनों ही ग्लैंड्स मैंने आपको पढ़ा दी। इसके बाद सुनो, टाइम कितना हो गया, देखो चलो इधर क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद सर अगली बेटा क्या है, अब यहाँ पर बेटा आप बेहतरीन पॉइंट लिख सकते हो, नोट इसको मैं बड़ा करके यहीं पे पढ़ा देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। नोट पॉइंट है यहाँ पर, सुनो ये वाला कितना अच्छा नोट पॉइंट आप डाल सकते हो, देखो क्यों, देखो इतना अच्छा है भैया। यहाँ पर इसको लिख सकते हो, इन ह्यूमन बॉडी नॉट एबल, ठीक है, इन ह्यूमन बेबी नॉट एबल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। बेटा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड होती है मेरे बच्चा। पहला होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा होता है थायराइड ग्लैंड, तीसरा होता है एड्रिनल ग्लैंड, चौथा होता है मेरा पीनियल ग्लैंड, पांचवा होता है पेनक्रियाज ग्लैंड, ओवरी होती है, ओवरी बेटा फीमेल्स में होती है और मेल्स में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चा, टेस्टिस होते हैं, क्लियर है, ये मेल्स में एंड द अदर्स। नाउ लेट्स delve into the each glands of learn more। यहाँ पर मोर लिखा है मेरे बच्चा, मोर, क्लियर है। यहाँ पर एंड लिखा है, और यहाँ पर लिखा है THYROID, थायराइड। बाकी ह्यूमन लिखा है, क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ नाम भी पता होगा। अगर आप बेहतरीन क्वेश्चन को एनसीईआरटी के फेज में सीबीएसई के बेसिस पे आप लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है सर ऑक्सीजन
कुछ हार्मोन्स आएंगे। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं अब इसमें और मोस्ट नहीं लगा सकता, इसमें बेटा मैं और मोस्ट नहीं लगा सकता। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि जैसे हार्मोन्स आएंगे तो हार्मोन के बेटा पहला हार्मोन्स आएगा ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा बेटा? AUXIN, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन्स आएंगे। तो बेटा ये ऑक्सिन हार्मोन कौन से है सर? प्लांट हार्मोन है। कौन से? प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन के बेटा कोई भी आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ेंगे। तो ऑक्सिन हार्मोन का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इट हेल्प, आप ऐसे लिख सकते हो, मैं हेल्प से लिख रहा हूं, हेल्प इन द ग्रोथ। बेटा क्या करवाता है? ग्रोथ। क्या करवाएगा मेरे बच्चा? ग्रोथ करवाएगा। ग्रोथ, ग्रोथ करवाने के साथ ऑफ प्लांट टिश्यू, ऑफ प्लांट सर इसने पहला पॉइंट में मुझे क्लियर कर दिया कि सर ये पहले क्या करवाता है? इट हेल्प इन द ग्रो ऑफ द प्लांट टिश्यू। ये बेटा हेल्प करवाता है बेटा किसकी सर? प्लांट टिश्यू में बेटा ग्रोथ करने की। क्लियर है? दूसरे नंबर पे क्या करना है? इट, यहां पर लिखना है इट हेल्प इन सेल डिवीजन, इन सेल डिवीजन करवाता है। तो भैया ये क्या करवाता है? डिवीजन भी करवाता है। तो बेटा ये सेल डिवीजन भी करवाता है, किसमें सर? प्लांट्स के अंदर करवाता है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा थर्ड नंबर का याद कर लेना, तो यहाँ पर लिखना इट कंट्रोल्स द मूवमेंट, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, ऑफ बेटा प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर बेटा जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनको बेटा क्या करवाता है सर? ये कंट्रोल कराने का काम भी करता है। दूसरे नंबर का सर ये हो गया। अब बेटा यहाँ पर देखना है सर मुझे, दूसरे नंबर का कौन सा आ गया सर? दूसरा आता है जिसका नाम है मेरे बच्चे जिबरेलिन। कौन सा बेटा? साइटोकाइनिन भी होता है, जिबरेलिन भी होता है, ऑक्सिन होता है। तो यहाँ पर मैंने दो ही तीन लिखे हैं, साइटोकाइनिन। सर कौन सा हो गया सर? साइटोकाइनिन हो गया। तो साइटोकाइनिन के दो ही लिख लेते हैं, पहला लिख लेते हैं और फिर इसके बाद दूसरा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं तो प्रोमोट्स सेल डिवीजन। ये बेटा क्या करवाता है? प्रोमोट्स सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, प्रोमोट्स सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। और यहाँ पर डिलैक्स, यहाँ पर एक वर्ड है, क्या है? डिलैक्स, डिलैक्स। और यहाँ पर डिलैक्स और यहाँ अगेन डिलैक्स अगेनिंग। ठीक है, अगेनिंग ऑफ सेल, डिलैक्स अगेनिंग ऑफ सेल। क्लियर है? इसके बाद सर दूसरा पॉइंट क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? सर यहाँ पर दूसरा पॉइंट और देखेंगे। सर यहाँ पर कह रहा है इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सेल एंड स्टेम। तो यहाँ पर लिखना है इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल एंड स्टेम। कोई भी बेटा दो नंबर का आएगा तो यहाँ पर लिख देना, ये बेटा उनका जो अंदर जो सेल होता है उसके अंदर क्या करता है सर? इंक्रीजिंग करने का काम भी करता है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है सर उसमें वृद्धि विकास करने का काम करता है। तो यहाँ पर इसको बेटा इसको मैं अच्छे से बंद कर देता हूँ, जो आपको दिख रहा होगा सर इसको बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर ये वैसे आ जाएगा, हाँ ये आ गया सर। इसको मैं बेटा बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये बहुत बढ़िया। ठीक है, पिंक लाइन के साथ इसको मैं दूसरा नंबर में, और ये बेटा ये आपको दिख ही रहा होगा। क्लियर है? तो भैया मैंने दोनों क्वेश्चन को समझा दिया है आपको अच्छा लगा होगा। सबसे पहले हेल्प इन द ग्रोथ इन द टिश्यू प्लांट हो जाएगा, और इट हेल्प द सेल डिवीजन आ जाएगा। तीसरे में इट कंट्रोल्स द मोमेंटम आ जाएगा। इसके बाद क्या है? प्रोमोट द सेल डिवीजन आ जाएगा इसमें। ठीक है, डिलैक्स ऑफ द सेल, यहाँ पर इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल एंड स्टेम के बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद सर अगला
अगला क्वेश्चन क्या है सर, जिब्रेलिन के बारे में बात करेंगे। सर जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन को बेटा यहीं पर समझ लीजिए। सर इसी स्लाइड में समझा देता हूं मैं जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का। सर ये छोटा सा स्लाइड है, यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सर सबसे पहले मैं देख लेता हूँ सर किसको, सर मैं जिब्रेलिन को देख लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। किसको मेरे बच्चा, सर इसमें जिब्रेलिन को देख लिया सर सबसे पहले। सर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, सर इतना बड़ा दिख रहा है कि नहीं भाई। एक बार मैं देख के आऊं भाई, मैं देख के आऊं, अच्छा दिख रहा है कि नहीं। हाँ यहाँ पर दिख तो रहा है, बेहतरीन दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर क्या कहना है सर अपन को, इसमें सर ये कह रहा है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन बेटा एक हार्मोन होता है बेटा, क्या है मेरे बच्चा, जिब्रेलिन एक हार्मोन है। तो इस पर इसका सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा फैसिलिटी, ये क्या है फैसिलिटीज, यहाँ पर फैसिलिटी द स्टेम, स्टेम ग्रोथ, बेटा ये क्या करवाता है सर, स्टेम को बेटा फैसिलिटी देता है एंड इसकी ग्रोथ करवाता है। दूसरे में क्या होता है ट्रिगर्स, ट्रिगर सीड्स होते हैं यहाँ पर कौन से सर, ट्रिगर सीड, और इनका क्या करवाता है सर जर्मिनेशन करवाता है, क्या करवाता है जर्मिनेशन करवाता है। इसके क्या है सर स्टूमुलेट्स, स्टूमुलेट्स फ्लावरिंग करवाता है सर, इनके जो फ्लावर होता है उनके अंदर क्या करवाता है सर स्टूमुलेट्स करवाने का काम करवाता है। स्टूमुलेट्स मतलब होता है सर उद्दीपक, क्लियर है। इसके बाद अबे भैया कैसे हो कैसे हो कैसे हो बिहार के लाला। इसके बाद सुनो मेरे बच्चा प्यारे साथियों, इसके बाद अगला वाला यहाँ देखो, चलो इधर देखो, यहाँ पर सुन लो भैया, इधर इधर सुन लो, मैं यहाँ पर आपको ये वाला समझाते हैं। यहाँ कह रहा है सर एब्जेसिक, इन चारों में से भैया दो मिलेंगे आपको 100%। एब्जेसिक एसिड यहाँ पर कह रहा है सप्रेस, सप्रेस द बेटा एक ग्रोथ करवाता है। दूसरे नंबर पे कहता है इंक्लूड्स, इंक्लूड राइटिंग ऑफ लिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे विटिंग, विटिंग क्या लिखा है बेटा WILTING, थोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ पर पास से, लेकिन आपको कैमरे में सही दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर है एंड इनकरेज, इनकरेज लिखा है, इनकरेज द बर्ड, बर्ड एंड द, ये कौन सा लिखा है सर सीड्स एंड द डोरमेसी, ये लिखा है बेटा डोरमेसी वर्ड लिखा है, क्लियर है। इसको देख लेना बेटा, छोटे छोटे पॉइंट है आप याद कर लोगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन डाला है सर, अगला क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पर हम देखते हैं आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है सर, इसको हम लिख रहे हैं सर आपके अपने हाथों से। सर देखो इधर देखो यहाँ पे लिख रहा है ड्रॉ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर of neuron, neuron and write, write and any two names, any two names of organism, organisms of any cell। क्वेश्चन नंबर दिया है सर, ये सीधा सीधा आएगा। तो यहाँ पर अपन को बताना है सर कोई भी एनिमल से जो न्यूरॉन्स है उनके बेटा क्या है, सबसे पहला नेम्स ऑफ टू सेल्स ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर लिखना है नेम्स ऑफ टू सेल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। पहले नंबर पे आएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरे नंबर पे मेरे बच्चा कौन सा आ जाएगा मेरे बच्चा, ये आ जाएगा गोल्गी बॉडी। क्या आ गया मेरे बच्चा, गोल्गी बॉडी आ गया। तो ये बेटा दोनों ही अपने क्या हुए सर आंसर हो गए। इतना छोटा सा क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था। कब आया था बेटा, 2025 में आया है, तो इसको आप देख लेना, क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज क्रोमोसोम एंड
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। सर यहाँ पर क्रोमोसोम, इसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। सर क्रोमोसोम क्या होते हैं? सर इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बेटा एक क्या होती है? सर धागे नुमा संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये बेटा किसके बने होते हैं? सर डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। फाउंड फाउंड इन द न्यूक्लियस, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो इनके अंदर बेटा क्या होता है? सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। विच स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सर इनके अंदर बेटा क्या है? जेनेटिकली जो अनुवांशिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो इनके पास कलेक्ट होती है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड इट्स पास्ड। बट आप क्या करेंगे सर? जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है उसको पास करेंगे ऑन फ्रॉम ऑफ द जनरेशन, यानी वन जनरेशन, यानी एफ वन पीढ़ी से, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करेंगे सर? नेक्स्ट पास करते जाएंगे। क्रोमोसोम कंटेन, यानी क्रोमोसोम कंटेन मैनी जीन्स। यहां पर क्या है? मैनी जीन्स दैट कंट्रोल वेरियस, ठीक है, कंट्रोल वेरियस बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा हमारे बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस वगैरह होते हैं तो उनको बेटा क्या करता है सर? ये जीन के द्वारा कंट्रोल एंड द वेरियस को बेटा कंट्रोल करने का। सच एज द, जैसे आई कलर हो जाएगा मेरा, आई कलर हो जाएगा, कंट्रोल्स द हेयर एंड द टाइप। बेटा आपके किसी के बेटा हल्के से सुनहरे हेयर होते हैं, किसी के बेटा आंखें कैसी होती हैं सर? गुलाबी आंखें होती हैं, किसी की बेटा रेड आंखें होती हैं। ये रेड आंखें कैसे होती हैं भैया? रेड तो नहीं होती है, तो आपने गलत बोल दिया मेरे बच्चा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ए दिल हो गया, या संभालो यार चलना मुश्किल। अब वही फीलिंग आ रही होगी कैसे होता है, ठीक है, चलना मुश्किल हो गया, ठीक है, समझ में आएगी नहीं? तो ये सारी चीजें आप देख लेना, क्लियर है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो और बेटा नोट करो। यहाँ पर कह रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ द एक्सप्लेन। सर ये मेंडल्स लॉ है सर, इसे मुझे एक्सप्लेन करना है। सर इसको तो मैं लिख के ही एक्सप्लेन करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मेंडल लॉ को मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा तो मैं लिख के ही करवाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है कि सर मेंडल्स लॉ को क्या करवाना है सर? एक्सप्लेन करना है। सारे बच्चों को पता है सर, एक्सप्लेन एक्सप्लेन मेंडल लॉ। यहाँ पर बताना है सर कौन सा है सर? मेंडल लॉ। मेरा एक बच्चा है बहुत फेमस है सर, उसका नाम तो मैं ले लूंगा, हिमांशु। वो इसको मंडेला पढ़ता है भैया, वो कभी कभी ऐसे पढ़ता है भाई मंडेला। तो सर मेंडल लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, मेंडल लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस और लिख लीजिए यहाँ पर बेटा कौन सा है? इन्फ्लुएंस वर्ड और लगाई INFLUENC, इन्फ्लुएंस। बेटा हिमांशु बेटा क्या बोलता है? मंडेला। सर एक एक दो बार तो बोल दिया भाई, मैं तो ऐसा रहेगा भाई रे क्या बोल दिया भाई, मंडेला है या मेंडल है, ठीक है सर, इसने तो मंडेला बोल दिया था, ठीक है, बहुत प्यारा बच्चा है, ठीक है। उसका पेपर भी थोड़ा अच्छा सा है, अभी आज ही इंग्लिश का पेपर हुआ है तो अच्छा गया है भाई, 17 तारीख है वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले सर, यहाँ मैं इसको कॉपी कर लूंगा, मेंडल्स लॉ ऑफ द इन्फ्लुएंस, इसको एज इट इज लिखूंगा यहाँ पर। मेरे प्यारे साथियों आप ज्यादा से ज्यादा क्या बनाना है सर? हेडिंग बनाना है आपको। क्लोन ले लिया मैंने, यहाँ पर लिख लिया, स्टार बना के बेहतरीन लिखूंगा आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। बेहतरीन से ऐसे हेडिंग बनाया करो, ऐसे बढ़िया सी, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग 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 टू, ओ भैया ये क्या लिख रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस लॉ। सर मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार। किस लॉ के अनुसार सर? मंडेला लॉ के अनुसार। अरे सर फिर से बोल दिया मंडेला, नहीं बोल रहा भाई, नहीं बोल रहा। व्हेन, फिर मेरे को भी आदत पड़ जाएगी सर, व्हेन व्हेन अ पेयर व्हेन अ पेयर ऑफ व्हेन अ पेयर ऑफ contrasting traits, contrasting traits is crossed, is crossed,
is crossed only affecting only the affecting traits are seen are seen in the are seen in the first generation. फर्स्ट जनरेशन दिस प्रॉपर्टी, अब यहां से देखो फर्स्ट जनरेशन के बाद यहां से लिखना है दिस प्रॉपर्टी, यहां से लिखो बेटा ऐसे करके दिस मेरे साथ साथ लिखते रहो, बहुत अच्छा रहेगा। ऑफ इट इज कॉल्ड बेटा द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, द लॉ ऑफ कोर्स बेटा क्या हो जाएगा इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो गया, क्लियर है। एंड दिस लॉ is called the law of influence, ठीक है, ये लिख लेना आप, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले मैं इसको समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे समझाने का तरीका क्या रहने वाला है मेरे, आप जानते हो सर मैं कैसा समझाता हूँ, तो आप जानते हो तो भैया देख लो थोड़ा एक बार तरीका। सर मैंने सबसे पहले देखा यहाँ, मुझे सर बताया गया है कि सर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी इस लॉ के अनुसार व्हेन पेयर, इस तीन लॉ बताऊंगा, तीन लॉ में से एक लॉ आएगा, व्हेन पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स यानी लक्षण होते हैं, इट इज क्रॉस्ड ओनली अफेक्टिंग ट्रेड्स आर सीन इन द फर्स्ट जनरेशन, कौन सी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। दिस प्रॉपर्टी इज द कॉल्ड लॉ ऑफ, बेटा कौन सा है, इन्फ्लुएंस, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस, क्लियर है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एक दो बार जब इनको बार बार पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा भाई, मजा आ रहा है, इतना गारंटी दे रहा हूं। तीन लॉ आएंगे, तीन लॉ में से एक आ जाएगा, तीन लॉ बताऊंगा एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कह रहा है सर यहां पर, सर भैया यहां पर क्या हो जाएगा सर, इसके बाद सर ये अगला क्या है, सर यहां कह रहा है हाउ इज सेक्स ऑफ चाइल्ड। इधर देखो भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, इसको तो मैं भैया यहाँ पर ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ये बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, जब आपको समझ में आ रहा है तो भैया मेरे को भी समझ में आ रहा है, क्लियर है। जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आएगा सर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। यहाँ कह रहा है हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड, यानी ये बेटा बाई गुणसूत्र के बारे में बताना है, सेक्स ऑफ चाइल्ड ऑफ डिटरमाइंड के बारे में। सर यहाँ कह रहा है इन द ह्यूमन बींग्स ड्रॉ ओनली लीनियर डायग्राम के बारे में बात करना है, सर इसमें डायग्राम भी अपन बनाएंगे। तो यहाँ कह रहा है ह्यूमन हैव द 23 पेयर, यानी इनमें बेटा कितने पेयर देखने को मिलते हैं, सर यहाँ पर 23 पेयर देखने को मिलते हैं। ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करनी चाहिए सर, जो ह्यूमंस होते हैं उनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कह रहा है सर टोटलिंग 46, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने देखने को मिलते हैं, सर 46 देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 22 क्रोमोसोम्स ऑफ दिस पेयर, यानी जो 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में देखने को मिलते हैं, आर आइडेंटिकल एंड आर कॉल्ड ऑटोसोम, यानी ऐसे क्रोमोसोम जो हमें बेटा आइडेंटिकल रूप से दिखाई देते हैं उन्हें बेटा ऑटोसोम कहा जाता है। यानी 22 गुणसूत्र मेल में होते हैं, 22 पेयर्स क्रोमोसोम मेल्स एंड द 22 पेयर्स क्रोमोसोम फीमेल्स। इन क्रोमोसोम को बेटा क्या कहा जाता है, ऑटोसोम कहा जाता है। वन पेयर्स इज द
डिफरेंट, यानी इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो 1 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, 1 पेयर्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं सर, डिफरेंट होते हैं, उन्हें बेटा क्या कहते हैं सर, एलोसोम कहते हैं। ये बड़े याद रखना मेरे बच्चा, ऑटोसोम एंड द एलोसोम, ये कहानी यहीं से बनेगी, ऑटोसोम एंड द एलोसोम। यहाँ पर कह रहे हैं द सेक्स क्रोमोसोम, सर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जैसे बेटा सेक्स क्रोमोसोम को बेटा क्या कहते हैं सर, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम आर द एक्स वाई होता है मेरे बच्चा, कौन सा सर, एक्स वाई इज द मेल एंड एक्स एक्स, जहां भी बेटा एक्स वाई मिलेगा वो बेटा मेल होगा, एक्स एक्स मिलेगा वो बेटा क्या होगा सर, फीमेल्स होंगी, फीमेल्स। द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड द ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जो बेटा ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चे पैदा होंगे तो बेटा वो किसके सर, फर्टिलाइजेशन के द्वारा होंगे। क्लियर है कि नहीं, ऑटोसोम एलोसोम समझ में आया कि नहीं, चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद सर यहां पर कह रहा है सर आगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहाँ पर, देखो सरो श्रीमान जी, ये डायग्राम मैं पहले भी बना चुका हूं भैया, इसके बाद मैं अभी बना दूंगा फिर से। ऑफ स्प्रिंग बेटा कैसे होता है आपको पता है, इधर देखो मेल, इफ एक्स मेल स्प्रिंग, यहां पर कह रहा है सॉरी, यहां पर कह रहा है इफ मेल स्पर्म फर्टिलाइज द एग, बेटा मेल का जो स्पर्म होगा वो बेटा एग को क्या करेगा सर, फर्टिलाइज करेगा, मेल का स्पर्म बेटा क्या होगा, एग को क्या करेगा सर, फर्टिलाइज करेगा। द बेबी विल बी, द बेबी विल बी, द बेबी विल बी फीमेल यानी एक्स एक्स, जब मुझे बेटा एक्स एक्स मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, फीमेल मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, जब भैया मेल का एक्स, जब बेटा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा फीमेल के एग से यानी ओवा से, तो बेटा मुझे बेबी जो मिलेगा वो एक्स एक्स मिलेगा, यानी डॉटर मिलेगा, डॉटर यानी पुत्री कुशल। जब बेटा मेल का बाई गुणसूत्र यानी बाई स्पर्म क्या करेगा सर, फर्टिलाइज करेगा द एग से, बेटा किससे, एग से, देयर विल बी, मुझे बेटा क्या मिलेगा, मेल मिलेगा, बेबी बेटा कौन सा मिलेगा, बेबी बॉय मिलेगा। कौन मिलेगा सर, लड़का मिलेगा, बेबी बॉय। तो ड्यूरिंग ऑल दिस इज द प्रोसेस जेनेटिक्स contribution of sperm determines the sex of the child। तो यहाँ पर बेटा जो ह्यूमंस होते हैं वो बेटा बच्चे को, यानी एक मानव होता है यानी एक बच्चे का पिता है, वो बेटा किसको डिटरमाइन करेगा सर, वो इसी चीज को कि सर इन्हीं के द्वारा क्या होता है सर, बच्चे पैदा होते हैं। इसका सर डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर अपन लिखेंगे मेल, यहाँ पर मेल लिख लिया, सुनो मेल लिख लिया, तो यहाँ पर लिख देंगे फीमेल। क्लियर है, मेल हो गया, ये बेटा अपना क्या हो गया, फीमेल। तो मेल का क्या ले लूंगा मैं बेटा, एक्स ले लूंगा, एक वाई ले लूंगा, और यहाँ पर क्या ले लूंगा सर, एक्स एक्स ले लूंगा। फीमेल के क्या हो गए सर, एक्स एक्स हो गए। तो यहाँ से बेटा मेल के से बेटा एक एक्स आया, तो इधर के से बेटा क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, एक्स आएगा। क्लियर है, तो इससे पहले इनको दोनों को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। इधर का बेटा क्या हो जाएगा सर, एक्स हो जाएगा, इधर का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इधर के दोनों क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएगा, इधर का भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो बेटा इसकी मार्किंग की मैं लेके आऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां से सर मैंने किसको, इसको एक्स को लिया, तो बेटा ये एक्स बेटा इससे जाके जाएगा मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, एक्स एक्स, और एक्स एक्स बनाया तो बेटा क्या मिलेगा सर, फीमेल मिलेगा। सर इसी एक्स को बेटा यहाँ पर जाके लेके गया तो बेटा ये किससे मिलेगा, हाँ भैया, अब दूसरा एक्स है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला एक एक्स हो गया, इस एक्स को बेटा यहाँ से आया तो यहाँ पर एक एक्स और हो जाएगा। इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये हो गया,
पहला एक एक्स एक्स हो गया, ए एक्स एक्स हो गया। अब इसके बाद सर मैं क्या करूंगा सर, दूसरा जो मेरा एक्स है वो यहाँ से आएगा। जैसे एक ही एक्स है सर, एक एक्स इसका निकला तो एक्स बेटा एक इसका भी तो आएगा सर। और जब इसका आया तो यहाँ पर भी एक्स एक्स मिल गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा सर, डॉटर मिल जाएगी मुझे। मिल गई कि नहीं सर। यहाँ पर दूसरे नंबर पे बात करते हैं। अब आएगा सर बाई। अब आई बेटा बाई की नंबर, बाई बोले तो सर मेल का नंबर आया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा मेरे बच्चा, मेल आएगा। तो वे मेल को लेकर गए यहाँ पर, तो यहाँ आया, तो यहाँ पर क्या मिला, एक्स बाई मिला, एक्स बाई मिलेगा, तो बेटा बेबी क्या होगा सर, बेबी बॉय होगा। इसी के बाद सर एक्स बेटा इसका फिर मिलेगा, तो इसके बाद ए मिलेगा, तो क्या मिलेगा एक्स बाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेबी बॉय हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर बेबी गर्ल हो गई, बेबी बॉय हो गया, तो बेटा ये डायग्राम बनता है कुछ ऐसे तरीके से। तो यहाँ पर लिख देना सर फीमेल, लिख देना फीमेल, फीमेल, और यहाँ पर क्या लिखना है ना सर, मेल, और यहाँ पर क्या लिखना है सर, क्रॉस लिखना है, क्रॉस, और बेटा एक ऐसे करके साइन बनाना है। क्लियर है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं मेरे बच्चों। टाइम कितना हो, हाँ ठीक है, समझ में आ गई। इसके बाद सर यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है सर, सेपरेशन ऑफ मेंटल, यहाँ पर कुछ बेटा एक क्लास और लगेगी मेरी, हाँ एक क्लास और लगेगी इसमें सर, जो बायोलॉजी की है इसके बाद एक क्लास और लगेगी, तो बायोलॉजी मेरी 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। ये बेटा वन शॉट रहा है मेरा, ठीक है, एक एक घंटे की सारी क्लासेस जा रही है, एक एक घंटा मेरे बच्चा, ठीक है। तो बायोलॉजी की मेरी 3 क्लासेस हो जाएंगी, 3 क्लासेस में मैं बेटा पूरी बायोलॉजी को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 25 नंबर आपके मेरे हाथ में। थैंक यू मेरे बच्चा, ऐसे जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।